जय हिंद। आज के इस लेक्चर में सेट थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर देखेंगे। तो अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर का वीडियो सीरीज नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन 2D और डिफरेंशियल कैलकुलस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, डिफाइन अ काउंटेबल सेट एंड प्रूव दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल ए सेट इज काउंटेबल। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले एक तो आप डिफाइन कीजिए कि काउंटेबल सेट क्या होता है। ओके, दूसरा आपको प्रूफ करना है कि जब एक काउंटेबल सेट यूनियन में हो, मतलब दो काउंटेबल सेट आपस में यूनियन में हो, जैसे काउंटेबल सेट यूनियन काउंटेबल, तो क्या उसका रिजल्ट वापस से काउंटेबल सेट आएगा कि अनकाउंटेबल आएगा। तो यही हम लोग का प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं, जो पूछ रहा है उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रूफ की तरफ चलेंगे। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग काउंटेबल सेट देखेंगे। क्या देखेंगे? काउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल सेट क्या होता है? ओके देखिए, काउंटेबल सेट क्या है, तो जब भी कोई किसी सेट में किसी एलिमेंट को आप काउंट कर पा रहे हैं, इज कॉल्ड काउंटेबल। तो इसको हम लोग लिखेंगे अ काउंटिंग द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ टू सेट, लिख दीजिए ऑफ टू सेट एंड every finite set is called countable सेट। ओके, तो आप समझ गए हैं क्या कि जब भी किसी सेट के एलिमेंट को आप काउंट कर पाते हैं तो इज कॉल्ड काउंटेबल, और जो भी फाइनाइट सेट जो होता है उसे हम लोग काउंटेबल सेट बोल सकते हैं। फाइनाइट कहे तो उसका एलिमेंट आप काउंट कर पाएंगे। ओके, तो यही हम लोग का डिफिनेशन था। तो जैसे सपोज इसका एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, सपोज कीजिए कोई एक सेट ए है जिसका एलिमेंट इस प्रकार से है 1, 2, 3, 4। तो इसका हम लोग एलिमेंट काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार से भी अनडिफाइंड सेट भी रहेगा, सेट A1, तो इस प्रकार से A, B, C और D, तो इसका एलिमेंट भी हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। तो जो इस प्रकार के जितने भी सेट आएगा वो काउंटेबल सेट होगा। ओके चलिए, अब हम लोग इसको प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग अब स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। राइट, देखिए हम लोग का स्टेटमेंट क्या है, लेट A1 एंड A2 आर टू सेट ऑफ काउंटेबल एंड प्रूफ सेट 1 यूनियन सेट 2 यूनियन इज काउंटेबल। चलिए, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ की बात करेंगे। ओके देखिए, सबसे पहले करेंगे लेट A1 को एक सेट है जिसका एलिमेंट A11, A12 और A13 अप टू ये A1n तक जाएगा। राइट, उसी प्रकार से आपका A2 कोई सेट है जिसका एलिमेंट A21, A22, A23, अप टू ये किसके यहाँ कहाँ तक जा रहा है? A2n तक जा रहा है। राइट, इतना तक जा रहा है। उसी प्रकार से A3 कोई आपके पास सेट होगा जिसका एलिमेंट होगा A31, A32, A33 अप टू ये कहाँ तक जाएगा? A3n तक जाएगा।
ओके, अब इस पे एक सीरीज पे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज मैट्रिसेस की तरह इसको हम लोग अरेंज करने के, रो कॉलम की तरह अरेंज करने की फॉर्म में कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर A1 सेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, A11, A12, A3, यानी यहाँ पे जो लिख रहे हैं वहीं पे पहला ए रहेगा, उसके बाद आपका एक दूसरा n तक जाएगा। उसी प्रकार से A2 देख रहे हैं तो A21, A22, A23, इसके पास से A24, A25, इसी प्रकार जाएगा अप टू A2n तक। ओके, फिर A3 की बात करें तो देख रहे हैं कि A3 1 से, यानी 3 से स्टार्ट हो रहा है पहला, फिर 1 से, तो इस प्रकार से जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको n तक लिखेंगे, n तक लिखेंगे तो क्या इसका एलिमेंट मिलेगा, तो इसका हम लोग मान लेते हैं इसका n दो जगह n हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा, तो इसको मान लेते हैं am। ओके, अब इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, am1, am2, am3, अप टू amn, क्योंकि 3 यहाँ पे 3 था तो लास्ट में 3 था, n था, यहाँ पे m है तो लास्ट में m और n आएगा, तो यही हम लोग इसका m तक इसका एलिमेंट हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोग इसका हाइट निकालेंगे, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मानेंगे, लेट डिफाइंड हाइट ऑफ सेट। हाइट ऑफ सेट के थ्रू कैसे डिफाइन किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज, लेट अस सपोज, अगर आपके पास सपोज कीजिए कोई यहाँ पे एलिमेंट जैसे A11 है, तो यहाँ पे Aij होगा कोई एलिमेंट, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए Aij। ओके, तो इसका हाइट कैसे निकालते हैं, तो इसका हाइट निकालने के लिए हमको i प्लस j करेंगे। ओके, यानी ये कहने का मतलब यहाँ पे 1 1 है तो 1 प्लस 1, और 1 2 है तो 1 प्लस 2, तो इस प्रकार से इसका हम लोग हाइट निकालते हैं। ओके, तो इसको हम लोग हाइट निकालेंगे तो विथ दिस डिफिनेशन, इस डिफिनेशन के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे A11 का लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा डिफिनेशन, A11 के यहाँ क्या आएगा, यानी 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से अगर अगला क्या होगा 2, आप देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि ये तीनों में से ये 2 वाले और भी कई है, ये दोनों को जोड़ के ताकि 2 मिलेगा। देखिए A11 ये 3 हो रहा है, यानी एक ही हमला एलिमेंट है जिससे 2 मिलेगा हाइट, राइट। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ की तरफ, A12, और इसमें और देखिए इस 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो इसमें और 3 वाला कौन सा एलिमेंट है, तो 2 1 है, और कौन सा है देखिए ध्यान से एक बात, तो यही दो ही एलिमेंट हमारा है जो 3 दे रहा है, यानी A21, राइट, इतना ही है। तो हम लोग का इतना ही एलिमेंट है, तो इसके बराबर हाइट क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3, और हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि ये 3 वाला हो गया, अब 4 वाले की तरफ चलते हैं, तो 4 वाला क्या है A13, और किसको 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, A22 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और कौन सा होगा ध्यान दीजिए, A31 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी A31 हो जाएगा, और कौन सा 4 होगा, बस इतना ही अपने पास है जो इसका 4 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 प्लस 1 यानी 4, इसका 4 हाइट आ गया। उसी प्रकार अकॉर्डिंग और देखिए क्या है, 4 के बाद अब 5 भी आ रहा है क्या हम लोग के पास, देखिए 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 भी आ रहा है, हाँ, तो 5 किस में है, तो A23 में है। ओके, A23 में है, और किस में है देखिए, और 5 किस में आ रहा है, 3 2 में भी है 5 आएगा, यानी 3 2, और कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एलिमेंट हम लोग क्या है, बस इतना ही है जिससे हम लोग को 5 मिलेगा। ओके, और इसमें क्या है देखिए 6 केवल 3 3 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा था, और कौन सा एलिमेंट जिसमें 6 मिलेगा, तो केवल एक ही एकलौता एलिमेंट है जिसमें हम लोग का 3 3 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, राइट। इतना हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे। ओके, तो वी विल अरेंज अकॉर्डिंग टू हाइट डिफिनेशन।
ओके, हाई डेफिनेशन के थ्रू इसको हम लोग अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे एक सेट के फॉर्म में। तो सपोज कि ये सेट ए है यहाँ पे, और इसका क्या है, सबसे पहला एलिमेंट हम लोग का A11 आया है, दूसरा क्या आया है A12 आया है, दूसरा क्या आया है A21 आया है, दूसरा क्या आया है A13 आया है, और दूसरा क्या है A22 आया है, और क्या आया है A31 आया है, और क्या आया है A23 आया है, और क्या आया है, और क्या आया है A32 आया है, A32 आया है, और क्या है A33 भी आया है, A33 आया है, लास्ट यही है। ओके, अब देखिए इसको अगर इस प्रकार से निकालते जाएंगे, इस प्रकार से अगर निकालते जाएंगे तो ये एक टाइम nth टाइम तक या इनफिनिटी टाइम तक ये इस प्रकार के सेट आप लिखते जाएंगे तो इस प्रकार का एलिमेंट आपको मिलेगा जो अकॉर्डिंग टू हाइट डेफिनेशन कहता है। ओके, तो हाइट का डेफिनेशन क्या है, आप ये आई और जे को हम लोग आई और जे को केवल जोड़ देते हैं, वही हाइट डेफिनेशन होता है, याद रखिएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। तो इसको हम लोग इसी प्रकार से, अगर एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पे हम लोग एम करेंगे और यहां से आगे भी इनफिनिटी तक जाएगा ये सेट। ओके, तो यहां से आगे भी इनफिनिटी तक जा सकता है, तो इसको हम लोग ए इनफिनिटी सेट बोल सकते हैं। क्या, ए इनफिनिटी सेट। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंस ए इनफिनिटी इज अ काउंटेबल सेट। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो यूनियन के फॉर्म में था प्रूफ करना, यूनियन के फॉर्म में भी प्रूफ करेंगे, लेकिन आपका ये अगर यूनियन के जगह पे इनफाइनाइट अगर दे दिया जाए तो आपका यहीं पे आपका आंसर हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद चलिए आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या प्रूफ करना था, एक काउंटेबल सेट यूनियन काउंटेबल। तो देखिए यूनियन, सबसे पहले आपको यूनियन निकालने आना चाहिए कि यूनियन हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट। तो देखिए यूनियन निकालने के लिए हम लोग यूनियन कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी आपके पास दो अगर कोई सेट दिया रहेगा तो आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने में कुछ नहीं होता है, उसको केवल सीरियल वाइज लिख देना है, रिपीटेड एलिमेंट आपको नहीं लिखना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक एलिमेंट सेट है A, B, C, E, राइट। फिर दूसरा सेट है आपका B, C, D। ओके, अब इसका यूनियन निकालना है। ये सपोज ये सेट A है और ये सेट B है। अब इसका यूनियन कैसे निकालिएगा, तो देखिए यूनियन निकालने के लिए सबसे आसान सा तरीका होता है A यूनियन B करने का, कि यहाँ पे सीरियल वाइज A, B, C, D, E इस प्रकार से अरेंज करके लिख देंगे तो यूनियन निकलता है। इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, इंटरसेक्शन ये दोनों में जो भी कॉमन रहेगा, मैच करेगा वो एलिमेंट हम लोग, अगर A इंटरसेक्शन B निकालना होगा तो ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा B है तो B हो जाएगा, दूसरा क्या मिल रहा है C मिल जाएगा, C हो जाएगा, इसका यही होगा इंटरसेक्शन, राइट। तो आप आई होप आपको यूनियन आ गया। अगर आप और भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो सेट थ्योरी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा और आप अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई सी बार कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूनियन लिखना है। तो हम लोग के जितने प्रकार का जो भी सेट था सभी को सीरियल वाइज हम लोग को अरेंज करके लिख देना होगा, तो वो ये यूनियन हो जाएगा उसका। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हैंस A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, यहाँ और भी कोई दूसरा सेट होगा अप टू यूनियन A यूनियन M। ओके, यही होगा हमारा इज काउंटेबल, काउंटेबल सेट। ओके, यही आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। ओके, तो यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन अ सेट एंड द कंसेप्ट विथ 2 एग्जाम्पल। तो आपको इसको डिफाइन करना है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है और इसका कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको कंसेप्ट लिखना है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए काफ़ी इजी है। तो
आप अच्छे से समझते चलिएगा, आपको समझ में आएगा, उसके बाद आपको रटने की नीड नहीं पड़ेगा। अगर आप सेट थ्योरी का डिटेल लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो आई कार्ड में दिए थे वो जरूर देख लीजिएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। ओके राइट, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। देखिए इफ आर रिलेशन इज अ नॉन एम्प्टी, क्या नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ओके, तो हम लोग का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ये होता है। आप इसे समझिए, देखिए आप जो नॉन एम्प्टी सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट क्या है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, केवल वो सेट होता है, केवल उसको उस प्रकार के वो नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। ओके, तो देखिए इस प्रकार से कोई सेट केवल सेट का सिंबल रहेगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहता है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है। उस प्रकार के सेट को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी कहते हैं। ओके चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं अब किसका, कंसेप्ट का। मेन इसमें कंसेप्ट है जो महत्वपूर्ण रहता है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए कंसेप्ट नंबर वन ये है, ये कहता है कि आर कोई आप एक रिलेशन है इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो ये अगर कोई आपका एलिमेंट सेम है तो इसको बिलोंग करेगा रिलेशन को, और एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए के बिलोंग करेगा। ओके, क्या सेट ए को बिलोंग करेगा। अब थोड़ा अच्छे से और समझिए ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होता, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। ऐसे तो सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में आपको बता चुके जब सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। ओके, कम से कम चुन का मेन जो लेक्चर होता है वो देख लीजिएगा। तो आपको चलिए समझाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। देखिए जब भी आप रिलेशन की बात करेंगे तो एक ही सेट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ओके, तो उस प्रकार के हम लोग रिलेशन उस प्रकार से डिफाइन करते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई एक सेट ए है, सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। ओके, 1 2 3 है। इसके एक फिगर के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, फिर आएगा 2 1 2 2, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 3 1 2 3 3 3। ओके, इस प्रकार से आप ऐसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना सिखाए हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसका जो डायगोनल पेयर वाले एलिमेंट होता है, क्या होता है, डायगोनल पेयर का जो एलिमेंट होता है इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो इस प्रकार का जो डायगोनल होता है इसको डायगोनल पेयर एलिमेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो एलिमेंट होता है वह रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग लिखना है तो लास्ट में एग्जांपल लेंगे, पहले सभी कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो चलिए कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 2 ये है कि कंसेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि आर इज अ, मतलब आपका जो रिलेशन है वह एंटी साइमेट्रिक है। क्या है, एंटी साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक रिलेशन है। ओके, ये साइमेट्रिक, यहाँ ई है और आर आई सी है। ओके, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। ये एंटी साइमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, तो पहले तो इसका सिंबॉलिक आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कोई एलिमेंट एक्स वाई एलिमेंट है वह बिलोंग करेगा किसका, आर को, रिलेशन को बिलोंग करेगा, एंड जब अगला एलिमेंट इसी रिलेशन में लिखेंगे तो वो y, x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y, x होना चाहिए। उस तो फिर वो भी तो बिलोंग करेगा फिर रिलेशन को, r को। उसके बाद फिर अगेन अगला एलिमेंट जब लिखिएगा आप,
फिर अगेन अगर अगला एलिमेंट लिखना चाहते हैं तो फिर इसमें का एक एलिमेंट होना चाहिए, यानी एक्स एलिमेंट कुछ भी हो सकता है जेड, ओके एवरीबॉडी, बट एक्स इक्वल टू वाई, क्या यानी कि आपस में ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो, ओके। तो यही हम लोग का एंटी साइमेट्रिक रिलेशन करता है। आप पहले साइमेट्रिक समझ लीजिए, फिर उसके बाद एंटी साइमेट्रिक समझ जाइएगा। देखिए साइमेट्रिक क्या है, तो आपके पास अगर कोई रोटी है या कोई एक पेज है या कोई ट्रायंगुलर शेप है, उसको सपोज कीजिए एक रेक्टेंगल पेज है आपका, इसको बराबर बीच भाग से अगर काट कर इसको जब इसी काटा हुआ भाग से अगर मोड़ के ढकेंगे, इज कॉल्ड साइमेट्रिक। देखिए इस प्रकार से अगर कोई एक रोटी है, इसको बराबर बीच से बाइसेक्ट करेंगे, आधा आधा अलग अलग कर काट देंगे, ये भाग को इस प्रकार से ऐसा मोड़ेंगे तो कटा हुआ भाग को ढक देगा, इज कॉल्ड साइमेट्रिक। और इसी का उल्टा अगर नहीं ढका तो एंटी साइमेट्रिक, ओके। तब साइमेट्रिक और एंटी साइमेट्रिक समझ गए। अब कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, तो कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, जब भी R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, सिंबॉलिकल समझते हैं, उसके बाद हम लोग अगेन समझेंगे। देखिए अगर कोई x, y एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा R को, और फिर दूसरा एलिमेंट जब होगा वो y, z होना चाहिए, वो भी बिलोंग करेगा किसका, R को, ओके। फिर उसके बाद फिर जब अगला एलिमेंट लिखेंगे तो फिर आपका इसको बिलोंग करना चाहिए, यानी x, z भी को। तो इस प्रकार का जो भी एलिमेंट रहेगा ये बिलोंग करेगा R को, वेयर और y और z जो भी रहेगा वो बिलोंग करेगा सेट A को, यानी जो आपका मेन सेट रहेगा उसको बिलोंग करेगा, ओके। चलिए तो ये भी अब देखिए, आप ट्रांजिटिव थोड़ा समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव होता क्या है। देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से। देखिए अगर आपके पास कोई एलिमेंट है सेट में, अगर रिलेशन लिख रहे हैं तो पहला जो रिलेशन होगा एक्स वाई रिलेशन, अगला जब रिलेशन एलिमेंट लिखेंगे उसका तो इसमें से एक मैच होना चाहिए, यानी ये लास्ट ये उठाएंगे यहाँ लिखेंगे, फिर इससे अगला जब लिखेंगे तो फिर इसका एक उठा के आगे लिखना पड़ेगा, ओके। तो इस प्रकार से आप ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग लिखते हैं, ओके। चलिए अब ये इसका जो कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट की बात हो गई। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास सेट A है जिसका एलिमेंट 1, 2, 3 है, राइट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले R1 रिलेशन, पहला रिलेशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। तो आप सपोज कि इसका रिलेशन निकाले तो एम्प्टी आ गया, यानी फाई आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एम्प्टी सेट को भी डिफाइंड करता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, R2 की बात करते हैं, ओके। अब देखिए जब इसको रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को वैसा एग्जाम्पल एलिमेंट लिखना होगा, ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो चलिए तो एक एलिमेंट हम लोग डायगोनल पेयर वाला पहले लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका सेटिस्फाई ये करता है या नहीं, ओके। 2, 2 और 3, 3 हम लोग रिलेशन इसी फॉर्म में लिखते हैं। अगर नहीं देखे तो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा, ओके। अब ये मान के चल रहा है कि आपको रिलेशन थोड़ी बहुत तो आता होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये एग्जाम्पल लिखिए। अब हम लोग कंडीशन नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 से बात करते हैं। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि x, x यानी सेम वाला एलिमेंट भाई रहेगा तो R को बिलोंग कर जाएगा और सेट A को भी बिलोंग कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए सब 1, 1 यानी सेम है, x सपोज कीजिए x रहता दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन यही कहता है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है भैया। उसके बाद कंसेप्ट नंबर 2, एंटी साइमेट्रिक है कि नहीं। अब देखिए एंटी साइमेट्रिक क्या बोल रहा है कि x, y होना चाहिए, फिर अगला जब एलिमेंट लिखेंगे तो y, x होना चाहिए, फिर अगला लिखेंगे तो x, z होना चाहिए, बट इसका ये एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो क्या देखिए दोनों आपस में इक्वल है क्या? ये x, y का एक ही एलिमेंट है, तो देखिए यहाँ पे आपस में सब एक आपस में इक्वल है, यानी इसको भी सेटिस्फाई किया। अब देखिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, अब हमेशा याद रखिएगा वो डायगोनल पेयर को सेटिस्फाई करता है, ओके। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 रिलेशन नंबर 3 देखते हैं।
अब देखिए सपोज कीजिए इसमें भी है 1,1 और 2,2 और 3,3 और आगे भी है 1,2 और 2,1। ओके, इस प्रकार से है। अब देखिए जब भी आप कोई रिलेशन इसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का भी जब भी एग्जांपल लिखेंगे ना, तो आपको माइंड में ये रखना होगा कि उसका जो भी रिलेशन है उसमें हर एक कंसेप्ट को सेटिस्फाई यानी डिफाइंड करना पड़ेगा, तो ही आपका वो एग्जांपल सही होगा। ओके, तब इसमें हम जो ये लिखे हैं इसको भी देखते हैं। तो अब अभी हम आपको क्या देखें कि यहाँ तक कि तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, अब इसमें हम लोग 2 एलिमेंट बढ़ा दिए। क्या किए? 2 एलिमेंट बढ़ा दिए। तब ये दोनों एलिमेंट के बाद चेक कर लेते हैं कि यह सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले 1 ये बोल रहा है कि x, मतलब x, यानी x वाला, तो ये तो है इसमें। चलिए इसका कहानी खत्म। अब इसमें देखिए साइमेट्रिक क्या कहता है, x, y या y, x। ये देखिए x, y है, फिर 2,1 है, यानी कि ये पहला ये 1,2 है, तो ये इसको अब लास्ट वाला यहाँ पहले लिखना पड़ेगा, इधर वाला लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है, यानी इसको भी एंटी साइमेट्रिक तो है। उसके बाद ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव भी लगभग वही कंडीशन कहता है, तो उसको भी सटिस देखिए x, y है, y, z है, यानी इसके बाद इसके अगला लिखना पड़ेगा। तो x, y फिर y, अगला कुछ भी एलिमेंट लिखिए, x लिखिए, z लिखिए, y लिखिए, जो लिखना है लिख दीजिए, लेकिन पहला एलिमेंट पीछे वाले से मैच करना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। रिलेशन का मतलब यही होता है। ओके, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ईमानदारी से लाइक करके जाइएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।